नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आप सभी का सिलेक्शन पॉइंट प्रयाग में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग प्रॉफिट लॉस शुरू किए हैं और उसमें टाइप 1 के क्वेश्चन हम लोग पढ़ना शुरू किए हैं। उसी के आगे आज हम लोग पढ़ते हैं किसी वस्तु के विक्रय मूल्य तथा लाभ का अनुपात 13:3 है। यदि वस्तु को 520 रुपये में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। मित्रों, हम लोग टाइप 1 के क्वेश्चन में जो पहले पार्ट में हम लोगों ने वीडियो में पढ़ा था उसमें क्या था, क्रय मूल्य तथा लाभ का अनुपात, क्रय मूल्य तथा हानि का अनुपात। आज क्या है, विक्रय मूल्य तथा लाभ का अनुपात, फिर क्या आएगा विक्रय मूल्य तथा हानि का अनुपात। जो लोग पार्ट 1 का पहला वीडियो नहीं देखे हैं वो लोग जरूर से देख ले, ठीक है। इसका प्रॉफिट लॉस का पहला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा तो और अच्छा समझ में आएगा। जो लोग देख चुके हैं अच्छी बात है, जो नहीं देखे वो लोग जरूर से देख लेंगे। तो किसी वस्तु की विक्रय मूल्य तथा लाभ का अनुपात। अच्छा, हम लोगों ने पहले वीडियो में यह भी पढ़ा था कि विक्रय मूल्य, लाभ और क्रय मूल्य में एक संबंध होता था, ठीक है। संबंध क्या होता था पता होगा ना, क्या बताया था हमने, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ, ये बनाया। अगर विक्रय मूल्य से लाभ को घटा दें तो क्रय मूल्य निकल आएगा। ये अगर इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, तो विक्रय मूल्य माइनस लाभ बराबर क्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक है। विक्रय मूल्य को हम लोग क्या बोलते हैं, एसपी। तो ये क्या हो जाएगा, एसपी रेशियो क्या दिया गया है, प्रॉफिट दिया गया पी। कितना दे दिया गया, 13:3। एसपी रेशियो प्रॉफिट क्या है, 13:3। एसपी को बनाना क्या है, सीपी बनाना है। तो एसपी सीपी कब बनेगा, अगर एसपी से पी को घटा दे सीपी बन जाएगा। तो अगर एसपी से पी को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, सीपी रेशियो पी। और 13 से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा। और यहां पर ये आपका 3 ही रहेगा। यानी करना हमने आपको पहले वीडियो में यही बताया था, अगर कुछ सीपी के सिवा कुछ और आएगा तो उसको हम सीपी बना लेंगे। तो एसपी था, एसपी को हमने सीपी बनाया। एसपी सीपी कब बनेगा, क्योंकि प्रॉफिट है तो क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, सीपी बन गया। अब क्या करना है, सीपी को आपको क्या बनाना था, 100 बनाना था। तो इसको 100 बनाएंगे तो 100 बनने के लिए किससे गुणा किया गया, 10 से। यहां भी 10 से गुणा कर दो, आपका उत्तर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30%। सभी को समझ में आया। देखिए कितना आसान है, ठीक है। इसको बिना पेन चलाए कैसे लगाओगे, देखिए बिना पेन चलाए हम लोग ऐसे लगाएंगे, विक्रय मूल्य तथा लाभ, इमेजिनेशन से लगा रहे, विक्रय मूल्य तथा लाभ। तुरंत आपके माइंड में आएगा यार ये एसपीओ प्रॉफिट दिया गया है तो सीपीओ प्रॉफिट करे तो कितना आएगा, तो 10:3 आएगा। 10 10 जा 100, 3 10 जा 30, आपका आंसर हो गया। पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा। तो ये सब तरीका आपको सीखना है, ठीक है। ये तो हमने बता दिया ऐसे करना, लेकिन आप जब इसको प्रैक्टिस कर लोगे ना तो बिना पेन चलाए लगाओगे, क्योंकि हमने बताया कि क्रय मूल्य से ही लाभ और हानि का आकलन किया जा सकता है। हमको निकालना क्या है, लाभ परसेंट निकालना है। पहले वीडियो हमने यही तो बताया था ना, ठीक है। तो हमको लाभ परसेंट निकालना था तो विक्रय मूल्य को गायब करना है। विक्रय मूल्य देखो यहां से गायब हुआ ना, सीपी आ गया। सभी को समझ में आ गया, किसी कोई प्रॉब्लम तो बताइए। बेसिक तरीका भी बता दिया गया था आपको उसी वीडियो में, ठीक है। पहले वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा तो वहां सब कुछ बताया गया, लेकिन अब आपको ये तरीका अप्लाई करना है एग्जाम में। क्लियर हो गया। अगर इसको आप फार्मूले बेस से लगाओगे तो सीधा लाभ परसेंट बराबर, सबसे पहले क्या करोगे, लाभ कितना हुआ है, तो लाभ हमारा कितना है, 3 है। और आपको यह भी पता है विक्रय मूल्य और लाभ दिया गया है, तो विक्रय मूल्य से लाभ को घटाओगे तो 13 - 3 इंटू क्या आ जाएगा, 100। और सॉल्व कीजिए इसको, 3/10 इंटू 100, 30%। ये फार्मूले बेस है, ठीक है। सभी को समझ में आ गया, किसी कोई प्रॉब्लम बताइए। इस देखो 520 से कोई मतलब ही मत रखिए, ठीक है। कुछ भी दिया हो समझ में आएगा कि नहीं, 520 रख के लगाओगे तो भी उत्तर आएगा, लेकिन वो और लॉन्ग मेथड हो जाएगा। तो आपको लगाना कि ये तरीका लगाना, बाकी इमेजिनेशन लगाना है। और जो रटने वाले स्टूडेंट है, वैसे मैथ रटा नहीं जाता, वो चाहे तो फार्मूला अपना रट ले, ठीक है। समझ में आए कि नहीं, लेकिन आप हमसे पढ़ लो, रटना कुछ नहीं है, प्रॉफिट लॉस में कुछ नहीं रटना है, ठीक। जो हम बता रहे बस ऐसे आप लोग देखिए। मित्रों अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु की विक्रय मूल्य तथा हानि का अनुपात 19:1 है। यदि वस्तु को 520 रुपए में बेचा जाए तो यहां पर लाभ ना होके क्या हो जाएगा, इस बार हानि प्रतिशत, ठीक है। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि हानि दिया गया, तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग, हानि
प्रतिशत क्या होगा। इससे पहले और इस क्वेश्चन में अंतर क्या है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में विक्रय मूल्य और लाभ था और यहां लाभ था। इस क्वेश्चन में क्या है, विक्रय मूल्य हानि और हानि हो गया है। सभी को समझ में आ गया। तो इसका भी संबंध होता है। सबसे पहले हम लोग को करना क्या है, एसपी रेशियो लॉस 19:1। एसपी को क्या बनाना है, सीपी। इस बार जब एसपी सीपी बनेगा तो ये जुड़ जाएगा 19:1 क्यों जुड़ेगा, क्योंकि आपको पहले वीडियो में हमने एक फार्मूला बताया था, याद कीजिए, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य और उसके बाद प्लस में हानि भी बताया था। ठीक है, ये भी रटना नहीं, समझिए। ये मार्कर है, 10 रुपए का घर है और इसे हम 7 में बेचेंगे तो घाटा होगा ना, और अगर इसको हम 12 में बेच देंगे तो लाभ होगा। बस यही समझना है कॉन्सेप्ट आपको। ठीक है, अगर एसपी और सीपी में अगर एसपी बड़ा है तो प्रॉफिट और सीपी बड़ा है तो लॉस हो जाएगा। ठीक, तो ये हमने निकाला और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 100, 20 पंचे 100 और यहां पर भी 5 यानी 5% आपका आंसर। ठीक है, एसपी में अगर लॉस को जोड़ दे तो सीपी बन जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर देखिए क्रय, यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां क्रय मूल्य माइनस लॉस है, तो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस लॉस दिया है। ये पहले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया है। जब ये लॉस इधर जाएगा तो एसपी प्लस लॉस हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा, सीपी। तो वही हुआ, एसपी प्लस लॉस, यानी इसको जोड़ दिया गया, सीपी निकल के आ गया था। ठीक है, अगर हानि दिया है तो एसपी और लॉस को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। सभी को समझ में आ गया। तो ये भी तरीका देखा, और इसको अगर लगाना हो फार्मूले बेस से तो उसको भी देख लीजिए। फार्मूले बेस से लगाएंगे तो क्या होगा, हानि प्रतिशत बराबर कितना हानि हो रहा, 1 अपान क्या करेंगे, इस बार ये दोनों जुड़ जाएगा 19 + 1 × 100 और सॉल्व कीजिए 1/20 × 100 और आपका आंसर क्या आएगा 5%। सभी को समझ में आया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। ठीक है, टाइप 1 के क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, सीपी प्रॉफिट, सीपी लॉस, एसपी प्रॉफिट, एसपी लॉस। ठीक है, ये टाइप 1 के क्वेश्चन थे। अब हम लोग इसी में टाइप 2 के क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं और आगे हम लोग टाइप 2 के क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए मित्रों, टाइप 2 का पहला क्वेश्चन, एक बेईमान दुकानदार अपने वस्तुओं को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु वो त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 1 किलोग्राम के स्थान पर 200 ग्राम कम तौलता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, त्रुटिपूर्ण बाट का है चाहे गलत बाट का है, ये सब चीजें अक्सर गांव में होता है। ठीक है, गांव में पत्थर का बाट लोग प्रयोग करते हैं ना, अब तो सब बदल चुका है। ठीक है, पहले अक्सर लोग क्या करते थे, पत्थर का बाट प्रयोग करते थे। तो लेकिन अब पत्थर का बाट बहुत कम ही गांव में प्रयोग होता होगा, बाकी सब लोग जो रियल होता है वही यूज करते होंगे। तो ये क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, गलत त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 1 किलोग्राम के स्थान पर 200 ग्राम कम तौलता है, लाभ प्रतिशत क्या होगा। मित्रों, जैसे होता है कि मान लीजिए कोई सामान खरीदा और गांव में जाके क्या कहता है कि हम बाजार के भाव में ही बेच रहे हैं। अब बाजार के भाव में बेच रहा है तो उसको लाभ लेना था, तो लाभ कैसे ले रहा है, वो कम तौल रहा है। ठीक है, तो कितना कम तौल रहा है, 200 ग्राम, 200 ग्राम वो कम तौल रहा है। तो अगर 200 ग्राम कम तौल रहा है तो इसी पे तो उसको लाभ होगा जितना कम तौल रहा है। ठीक है, अगर 200 ग्राम कम तौल रहा है, टोटल कितना था 1 केजी ना, तो 1 केजी था और तौल 200 ग्राम कम रहा है तो कितना तौल रहा होगा, 800 ग्राम तौल रहा होगा। इसको और गुणे में क्या कर देंगे 100, क्योंकि हमको क्या निकालना था, लाभ परसेंट। देखिए मित्रों, इस क्वेश्चन को लगाने के लिए बस आपको एक चीज ध्यान रखना है, इन दोनों का जो योग मिले वो क्या हो जाए, 1 किलो बन जाए, 1 किलोग्राम। ठीक है, तो 200 ग्राम ये, 800 ग्राम, 1 किलोग्राम हो जा रहा ना, क्योंकि एक ही किलोग्राम में तो ये सब घटनाएं घटित हुआ था। 1 किलोग्राम के स्थान पे क्या करता था, 200 ग्राम कम तौलता था, तो जितना कम तौलेगा उतने पे ही लाभ होगा, तो 200/800 × 100, यही आपका आंसर हो जाएगा। और इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए सॉल्व करते हैं, इसको 4 हो जाएगा, 4 से इसको काटिए 25%, यही आपका आंसर। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। और तरीका देख लीजिए। ठीक है, तो अगला तरीका हम लोग इसको देखते हैं। आप लोग ये बताइए, सबसे पहले बाजार जाओगे तो क्या किया जाता है, सबसे पहले बाजार जाओगे तो क्या करोगे, जैसे आप बाजार गए कुछ करने तो क्या करोगे, सबसे पहले बाजार जाके
किसी भी वस्तु के बारे में क्या करते हैं, उस वस्तु को पसंद किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले वस्तु को पसंद किया जाता है या पहले से प्लान बना के जाता है कि ये चीज हमको खरीदना है कि नहीं है। अब उसमें भी कई वैरायटी होती है, अच्छा वाला की मतलब थोड़ा खराब वाला। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि वस्तु को पसंद किया जाता है। याद रखिएगा कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले वस्तु को पसंद किया जाता है। पहले मूल्य नहीं पूछा जाता है कि क्या रेट है, पहले पसंद तो करो, कि ऐसे सबका पूछ लोगे मूल्य। ठीक है, तो पहले वस्तु को पसंद करो, फिर क्या होता है, मूल्य होता है। तो वस्तु को पसंद करने के बाद मूल्य। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, क्रय होता है। क्रय मूल्य जिसको कहते हैं क्रय, कास्ट प्राइस। फिर क्या होता है, विक्रय। किसी भी वस्तु की जो आखिरी अवस्था होती है विक्रय। एक छोटा सा एग्जांपल, मान लीजिए कि ये हमने मार्केट से खरीदा और रास्ते में आते समय ये गिर गया, ये गिर के टूट गया, इसका इंक खराब हो गया। इससे दुकानदार से क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो बेच चुका। ठीक है, थोड़ा ना कहेगा नहीं दूसरा ले लीजिए। समझ में आई कि नहीं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, किसी भी वस्तु की जो आखिरी अवस्था होती है विक्रय मूल्य। बेचने के बाद दुकानदार का काम वहीं पर खत्म। कुछ चीजें होती जहां पर वारंटी दिया जाता है, लेकिन अब गिर के टूट गया, उसकी कौन सी वारंटी। ठीक है, तुम लेकर आ रहे थे कोई भी चीज, मान लीजिए ग्लास ही लेकर आ रहे थे, टूट गया तो कोई क्या करे, टीवी लेकर आ रहे थे। ठीक है, समझ में आई कि नहीं। तो ये जानिएगा वस्तु मूल्य सीपी एसपी, जिसको क्रय मूल्य बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। इसको सीपी कहा जाता है और इसको क्या कहा जाता है, एसपी, कास्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट जाके सबसे पहले वस्तु को पसंद किया जाता है। ठीक है, फिर मूल्य, फिर क्रय मूल्य, फिर विक्रय। क्रय विक्रय का मतलब मालूम है, जैसे होता नहीं है कि जैसे कोई सामान है वो कहता है 500 का है, तो आप क्या कहते हो 400 ले लो। तो जहां पर ग्राहक और दुकानदार की बातें मेल खा जाती है, जिसको कहते हैं समझौता, परस्पर समझौता हो जाता है, वहीं पर वस्तु क्या होता है, बिक जाता है। ठीक है, तो वस्तु मूल्य सीपीएसपी। अब क्या करेंगे, वस्तु क्या है, एक वस्तु कुल कितना था, 1 किलोग्राम। भाई 1 किलोग्राम ही तो लेकर आया था, तो 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम। ठीक है, और क्या कह रहा है, क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है। तो हम कुछ भी मान सकते हैं, हमने माना 1 रुपये में बेच रहा है, 2 रुपये में बेच रहा है, 500 रुपये में बेच रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यानी ये हमने फिक्स कर दिया, एक्स वाई कुछ भी मान सकते हो। अब विक्रय मूल्य कितना बेच रहा है, वो 200 ग्राम कम तौलता है, यानी बेच कितना रहा है, 800 ग्राम ही बेच रहा है। 1 किलोग्राम खरीदा था और 800 ग्राम बेच रहा है, यानी ये हो गया। और कितने में बेच रहा है, वही मूल्य, ये दोनों सेम है। अब क्या करोगे, इसको तिरछा ऐसे गुणा कर लेंगे, तिरछा क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, ये इससे गुणा होगा, कितना आएगा, 1000। ये जब इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 800, और बटे में फिर क्या आ जाएगा, 800 गुणे 100। और इसको सॉल्व करो, ये दोनों जीरो इससे कैंसिल हो जाएगा, और इसमें से ये माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, 200/8 बराबर क्या हो जाएगा, 25%। यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर। ये चीज ये भी ध्यान रखिएगा, अगर माइनस में आता तो लॉस होता, प्लस में आया है इसीलिए क्या है, प्रॉफिट है। ठीक है, प्लस में रहा है ना यहाँ पर, तो प्रॉफिट। अगर ये माइनस में आ जाता, ये ज्यादा हो जाता तो लॉस हो जाता। सभी को समझ में आया, किसी कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। ये कैंसिल भी होता है, कट भी जाता है, अगर काटना हो तो इसको काट भी सकते हैं। देखिए आप चाहो तो ये ऐसे भी कटता है, ऐसे भी कटता है, ऐसे भी कटता है, ऐसे भी कटता है। तो अगर काटना चाहो तो ये दोनों जीरो से कट गए, 4 हो गया, कितना आया 5, और 5 एक कम 5, 4 एक कम 4, 5 - 4/4 गुणे 100। देखिए आपका उत्तर आ गया 25%। आया कि नहीं, 5 में से 4 गया, 1 गुणे 25। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, सभी को समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। देखिए मित्रों, अगला क्वेश्चन, एक बेईमान दुकानदार अपने वस्तुओं को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु वो त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 1 किलोग्राम के स्थान पे 750 ग्राम ही तौलता है। लाभ प्रतिशत क्या होगा। इस बार क्या कर रहा है, 1 किलोग्राम के स्थान पे कितना तौला है, 750, यानी बेईमानी कितना किया होगा, 250 ग्राम का। कितना तौला है, 750, और गुणे में 100। ये इससे कट जाएगा 3, तो 100/3 का मतलब क्या आ जाएगा, 33 सही 1/3%। यही आपका उत्तर हो गया। ठीक है, इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 1000 होना चाहिए। 750 250 हो गया। सभी को समझ में आया, 750 था, 250 ही। ठीक, और ऐसे भी लगा सकते हो, वैसे भी लगा सकते हो।
क्लियर हो गया ना, किसी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए मित्रों अगला क्वेश्चन, एक बेईमान दुकानदार अपने वस्तुओं को क्रय मूल्य से 20% अधिक पर बेचता है तथा वो गलत त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 1 किलोग्राम के स्थान पर 750 ग्राम ही तौलता है, लाभ प्रतिशत क्या होगा। यहां दो जगह लाभ रह रहा है, एक तो क्रय मूल्य से ज्यादा पे बेच रहा है और दूसरा क्या कर रहा है कि वो कम तौल रहा है, ये भी तो कर रहा है। तो हम लोग करेंगे क्या, देखिए मार्केट में जाते हो क्या करते हो, सबसे पहले वस्तु को पसंद करते हो, फिर क्या करते हो मूल्य पूछते हो, फिर क्या होता है सीपी और उसके बाद एसपी। ठीक है, तो देखिए वस्तु कितना 1 किलोग्राम यानी 1000, मूल्य कितना हमने मान लिया 100 रुपया माना। देखो मूल्य 100 क्यों मान रहे हैं, क्योंकि परसेंट में 100 बहुत आसान होता है, 20% अधिक कह रहा है तो 100 से 20 कम कर देंगे। ठीक है, 100 से 20 अधिक कर देंगे 120, अगर 20% कम कहता तो हम 20 कम कर देते। समझ में आई कि नहीं। तो यहां पर क्या कह रहा है 100 रुपए का चीज कितने बेचने का बेचता है, 20% अधिक यानी 120 पे बेच रहा होगा। यहां पर क्या करता है 1 किलोग्राम के स्थान पे 750 ग्राम ही तौलता है, तो यहां पर 750 ग्राम ही तौला है। इतना सबको समझ में आया। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करने जा रहे हैं। 20 पंचे 100 और 20 छक्का 120, ये कर दिया। और यहां पर इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इस जीरो से इस जीरो को काट दिया, 25 तिया 75, 25 चौका 100। हमने कहा था ना ऐसे भी कटता है, ऐसे भी कटता है, ऐसे भी कटता है, ऐसे भी कटता है। और इसको काटने जा रहा है 3 दूनी 6, ये याद रखिएगा। एक तीर बना लीजिएगा, ऐसे कटता है, ऐसे कटता है, ऐसे कटता है, ऐसे कटता है, तिरछा नहीं कटता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको बना लीजिएगा तो समझ में खूब आएगा आपको। इससे थोड़ा कैलकुलेशन में आसानी हो जाती है, नहीं काटोगे तो भी उत्तर आएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, ये यहां जाएगा और ये यहां, यहां कुछ नहीं तो क्या बचा होगा 1 बचा होगा। 4 दूनी 8 माइनस 1 पंचे 5, बाद वाली संख्या ही बटे में होगी और गोड़े में क्या हो गया 100। ये इससे काट दिया गया, कितना आ जाएगा 20, और यहां पर कितना आएगा 8 में से 5 चला जाएगा, कितना आ जाएगा 3, तो 3 गुणे 20 बराबर क्या हो जाएगा 60%। यही आपका उत्तर हो गया। सभी को समझ में आ गया, किसी कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। क्लियर हुआ ना। यहाँ पर देखो इसको और भी तरीके से भी लगाया जा सकता है, वो भी देख लीजिए। जो अगला तरीका है 20% तो लाभ यहां ले रहा है, यहां लाभ कितना आएगा, तो यहां लाभ हम लोगों ने निकाला था, कितना आया था बताइए। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ऐसा क्वेश्चन पढ़े थे। यहां पर देखो कितना ग्राम है 250 और बटे में 750 गुणे 100, तो ये लाभ कितना आ जाएगा आपका, इसको काटिए 3, 100 बटे 3 आएगा, 100 बटे 3 यही तो आएगा। ये लाभ और ये लाभ, तब फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा, क्या लगेगा प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपान 100, वहां से लगाओगे लंबा चला जाएगा। तो हमने जो तरीका बताया था वो इससे आसान था। ठीक है, तो वही तरीका आपको लगाना है, ये तरीका मत लगाइए कि फार्मूला लगा के यूज करो। समझ में आई कि नहीं, जो हमने बताया वो कॉन्सेप्ट है, वही तरीका आपको लगाना, सबसे आसान तरीका वो होता है। देखिए मित्रों अगला क्वेश्चन, एक बेईमान दुकानदार अपने वस्तुओं को क्रय मूल्य से 25% कम पर बेचता है तथा वो गलत त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 1 किलोग्राम के स्थान पे 800 ग्राम ही तौलता है, लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, देखो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, यानी इसमें लाभ आ रहा है कि हानि आ रहा है ये भी बताना, कितना होगा ये भी जानना है। तो सबसे पहले हम लोग को करना क्या है, फिर वही चीज करेंगे हम लोग मित्रों, वस्तु मूल्य सीपी एसपी। वस्तु 1000 ग्राम, मूल्य हमने क्या माना 100, क्योंकि 25% कम है तो 100 से 25 घटा दीजिए 75 हो गया। कितना तौलता 800, 1000 यहां पर है 800 तौलता है, ये हो जाएगा। ठीक है, वस्तु यहां पर सबसे पहले वस्तु फिर मूल्य आता है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 जीरो काट दिया। ठीक है, और देखिए 25 चौका 100, 25 तिया 75, इतना समझ में आया। और इसको सॉल्व कीजिए तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा 5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो 5 तिया 15 माइनस 4 चौक 16 बटे में बाद वाली संख्या 16 गुणे में 100। देखो क्या आने जा रहा है, माइनस में आएगा, 15 से 16 माइनस होगा तो माइनस में 100 बटे 16, और 100 बटे 16 को हम लोग क्या कर सकते हैं, तो 100 बटे 16 को अगर सॉल्व करें तो इसको लिख सकते हैं क्या
4 चौक 16 और ये क्या हो जाएगा 25, यानी माइनस में 25 बटे कितना हो जाएगा 4, और 25/4 का मतलब माइनस में 6 सही 1/4% ये होगा। और माइनस क्या शो कर रहा है, हानि हो रहा है मित्रों, ठीक है। तो माइनस क्या शो कर रहा था, हानि। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। ये तरीका बहुत ही आसान तरीका, कॉन्सेप्ट है एकदम, ठीक है। बस आपको प्रैक्टिस करना, कभी नहीं भूलोगे। एक बार अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे ना तो ये तरीका आप नहीं भूलोगे कम से कम 2-3 महीने तक, ठीक है। अब लाइफ टाइम नहीं कह सकते हैं क्योंकि मैथ प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा, नहीं पढ़ोगे भूल जाओगे। यही कारण है कि हम ऑनलाइन आए हैं और आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि 2-3 महीना हो गया, ठीक है, हमारे और आपकी मुलाकात भी नहीं हुई है, पढ़ाई भी नहीं हुई होगी आपकी, ठीक है। तो आप लोग घर पे रह के पढ़ाई कीजिए और वीडियो देखते रहिए, ठीक। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। सभी को समझ में आ गया ना। देखिए मित्रों, टाइप 3 के क्वेश्चन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। एक दुकानदार कुछ वस्तुएं 10 रुपए में 11 वस्तुओं की दर से खरीदता है और उन्हें 11 रुपए में 10 वस्तुओं की दर से बेच देता है, तो ज्ञात कीजिए उसे पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइप बदलेंगे लेकिन हम तरीका नहीं बदलेंगे, ठीक है। समझ में आएगा, लगाने का तरीका नहीं बदलेंगे। मार्केट में जाते हो वही पुराना तरीका, पहले क्या करोगे, वस्तु को पसंद करोगे, फिर मूल्य, उसके बाद सीपी, फिर एसपी। तो वस्तु कितना है, 10 रुपए में 11 वस्तु खरीदता है, 11 वस्तु खरीदता है 10 रुपए में, और क्या बोला, और उन्हें 11 रुपए में 10 वस्तु बेच देता है। 11 रुपए में कितना बेचता है, 10 वस्तु। देखो तिरछा गुणा कर दीजिए। आपको ये ध्यान रखना, रुपया को रुपए के साथ में रखना, वस्तु को वस्तु। 11 के रही हम 121, 10 दहाई 100, और बटे में क्या हो जाएगा 100 गुणे 100। बटे में 100 क्यों हुआ, बाद वाला संख्या ही बटे में होता है, ये इससे कट जाएगा मित्रों। कितना आ गया 21%, यही आपका आंसर हो गया। माइनस होता तो लॉस होता, प्लस है इसीलिए लाभ। सभी को समझ में आ गया। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, ठीक है। सबसे पहले क्या किया गया, वस्तु, फिर मूल्य, फिर सीपी, फिर एसपी, और इसको यहां पर रख दिया गया। 10 रुपया था, यहां पर 11 वस्तु, ये हो गया। खरीदने का मतलब ये होता है क्रय मूल्य, ठीक है, और बेचने का मतलब होता है विक्रय मूल्य। सभी को समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखिए मित्रों, अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार कुछ आम 10 रुपए में 3 आम की दर से खरीदता है और उन्हें 15 रुपए में 4 आम की दर से बेच देता है, तो ज्ञात कीजिए उसे पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा। वस्तु देखिए कहां पर, ये मूल्य है आपका, ये वस्तु 3, मूल्य कितना है 10। देखिए जब आप जान जाओगे ना तो ये सब जो वस्तु लिखा जाता है एग्जाम में, ये सब लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वस्तु, मूल्य, सीपी, एसपी, ये सब लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। ये तो नोट्स आप लोग बना रहे होंगे, इसीलिए ऐसा हम लिख दे रहे हैं, वस्तु फिर मूल्य सीपी एसपी। तो यहाँ पर 10 रुपए में 3 आम खरीदता है और 15 रुपए में क्या करता है, 4 आम बेच देता है, ठीक है। तो क्या बोला गया है, ज्ञात कीजिए उसे पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा। आपका मन कहे तो इसको काट भी दो, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, नहीं काटोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये तिरछा मल्टीप्लाई कर दो, 3 त्रिका 9 माइनस 8 बटे 8 गुणे 100। देखिए इस बार माइनस क्या, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, 9 में से 8 घटेगा तो क्या आ जाएगा 1, और 1 का मतलब ये, इसको कैंसिल पहले कर दीजिए, ये 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 25, 25 चौका 100 और 2 चौक 8, ये हो जाएगा। और इसके बाद इसको सॉल्व करोगे तो 25/2 का मतलब 12 सही 1/2%, यही आपका आंसर हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया। देखो सीपी पहले रहेगा, एसपी बाद में रहेगा। क्लियर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखिए मित्रों, अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार कुछ आम 50 रुपए में 8 आम की दर से बेचता है, जो उसने 40 रुपए में 3 आम की दर से खरीदा था, तो ज्ञात कीजिए उससे पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। लगाइए आप लोग, देखते सबसे पहले किसका उत्तर आता है। गलत है आपका। देखिए आपने जल्दबाजी में, ये देखो यहाँ पर बेचता पहले है, ठीक है, और खरीदा बाद में लिखा हुआ है, लेकिन आपको सबसे पहले क्या करना था, वस्तु, वस्तु के बाद मूल्य, मूल्य के बाद यहाँ सीपी और यहाँ एसपी। आपने सीपी के स्थान पे इसको रख दिया, इसीलिए गलत है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, वस्तु यहाँ पर कितना है 50, ये यहाँ नहीं होके कहाँ रहेगा 50, क्योंकि इसको बेचा है तो 50 यहाँ पर 50 रुपया है, तो ये यहाँ रहेगा। और कितने आम है 8 आम, ये बेचा है, ठीक है, इसको ध्यान रखना था।
समझ में आई कि नहीं? ये बेचने वाला नीचे रहेगा, यहां रख दोगे गलत हो जाएगा, यहां भी रखोगे तो भी गलत है। ये नीचे, जो कि उसने 40 रुपए में 3 आम खरीदा था, 40 रुपया यहां और 3 यहां। इसको ध्यान रखना, परीक्षा में ऐसे बदल देता है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। ये कैंसिल हो गया और उसके बाद आपका सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए कितना आएगा, 5 तिया 15 माइनस 8 चौक 32 और बटे में क्या हो जाएगा 32 गुणे 100। देखो माइनस में आने जा रहा है और इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 17 गुणे 100 बटे 32। और सॉल्व करना हो तो कर लीजिए इसको, जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 1700 बटे 32 ये आ जाएगा। और माइनस क्या दिखा रहा है, हानि हो रहा है, ठीक है, तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। माइनस क्या दिखा रहा है, हानि हो रहा है। सभी को समझ में आ गया, ठीक है। सीपी पहले होगा, एसपी बाद में। हम लोगों ने आज पार्ट 2 पढ़ लिया है और टाइप 3 के क्वेश्चन भी हो गए हैं। अगले वीडियो में हम लोग टाइप 4 के क्वेश्चन पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वहां से क्वेश्चन एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, तो अगले वीडियो में हम लोग कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा।